आज के समय में जब भी कोई युवा मेहनत करता है, पढ़ाई करता है, नौकरी की तैयारी करता है या कोई बिजनेस शुरू करता है, उसके मन में सबसे पहला सवाल यही होता है, मुझे इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। और यहीं से एक बहुत पुरानी लेकिन बहुत गहरी बात पर डाउट शुरू हो जाता है। कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। कई युवा कहते हैं अगर फल की इच्छा नहीं करेंगे तो मेहनत क्यों करेंगे, बिना रिजल्ट सोचे कैसे काम करता है। यह बात तो प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात को बहुत आसान भाषा में गहराई से और बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ समझेंगे, ताकि यह सिर्फ एक धार्मिक लाइन ना लगे बल्कि जिंदगी का एक मजबूत रूल बन जाए। सबसे पहले समझते हैं कि यह पंक्ति आई कहां से है। यह श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कही थी। लेकिन यह बात सिर्फ युद्ध या धर्म के लिए नहीं थी, यह हर इंसान की जिंदगी के लिए है, खासकर आज के युवाओं के लिए। अब सीधा सवाल, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो का मतलब क्या यह है कि गोल ही मत बनाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब यह नहीं है कि आप आईएएस बनने का सपना ना देखें, अच्छा कैरियर ना सोचें या पैसे कमाने की इच्छा ही ना रखें। असल मतलब कुछ और ही है। इसका सही मतलब है अपना ध्यान कर्म पर रखो, अपना पूरा ध्यान कर्म पर रखो, फल को अपने नियंत्रण में समझकर मत चलो। और इसे एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप रोज 8 घंटे पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं। यह आपका कर्म है। लेकिन रिजल्ट क्या होगा, रैंक क्या आएगी, सिलेक्शन होगा या नहीं, यह पूरी तरह आपके हाथ में नहीं है। उसमें पेपर का लेवल, कंपटीशन, एग्जामिनर और कई फैक्टर शामिल होते हैं। अब अगर आप पढ़ते समय सिर्फ यही सोचते रहें, अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मार्क्स कम आए तो क्या, ये सब आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, डर आएगा और आपका फोकस टूटेगा। इन सब बातों को अगर आप सोचते रहें। लेकिन अगर आप पढ़ते समय सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें, यह सोचकर कि आज मुझे यह टॉपिक अच्छे से समझना है, तो आपकी परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाती है। यही है कर्म योग। आज के युवाओं का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वे फ्यूचर में इतना ज्यादा जीने लगते हैं कि प्रेजेंट खराब हो जाता है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जिम जाता है। अगर वह रोज मिरर में खड़े होकर सिर्फ यह देखे कि 6 पैक्स आए या नहीं, तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा। लेकिन अगर वह रोज सही एक्सरसाइज करे, सही डाइट ले और बिना रोज रिजल्ट गिने, तो कुछ महीनों में अच्छा रिजल्ट आप देखेंगे। यानी जब आप कर्म पर फोकस करते हैं, फल अपने आप आ जाता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। फल की इच्छा छोड़ने का मतलब आलसी बनना नहीं है। कई लोग इस बात को गलत समझ लेते हैं और कहते हैं जब फल की इच्छा ही नहीं करनी तो मेहनत क्यों करें। यह सोच बिल्कुल ही गलत है। असल में फल की इच्छा छोड़ने का मतलब है फल से डरना और फल से चिपकना, दोनों छोड़ देना। आज के युवाओं में सबसे ज्यादा एंजाइटी इसी वजह से है, रिजल्ट की एंजाइटी। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो ईगो बढ़ जाता है, अगर रिजल्ट खराब आया तो डिप्रेशन आ जाता है। भगवद गीता यही सिखाती है कि तुम इन दोनों से ऊपर उठो। अब सोचिए, अगर आप YouTube वीडियो बनाते समय सिर्फ व्यूज और लाइक्स के बारे में सोचेंगे, क्या वह खुलकर बोल पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वह यह सोचे कि मुझे आज वैल्यू देना है, ऑनेस्टी से बोलना है, तो कंटेंट बेहतर बनेगा। व्यूज आए ना आए, लेकिन उसकी ग्रोथ लॉन्ग टर्म्स में होगी। मेरा भी अनुभव यही कहता है। आज जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर आप उनकी कहानी देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने शुरुआत में सिर्फ काम किया। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं फेमस कब बनूंगा। उन्होंने यह सोचा मैं आज अपना काम सबसे अच्छा
कैसे कर सकता हूँ। अब एक और सवाल आता है, अगर हम फल की इच्छा छोड़ दें तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? असल मोटिवेशन बाहर से नहीं, अंदर से आता है। जब आप अपने काम को ड्यूटी समझकर करते हैं, ग्रोथ अपने आप होती है। भगवद गीता में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है, तुम कर्म के अधिकारी हो, फल के नहीं। मतलब यह कि तुम्हारे हाथ में सिर्फ एफर्ट है, फल ईश्वर, प्रकृति या परिस्थिति के हाथ में है। आज के युवा हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, कैरियर, रिलेशनशिप, फ्यूचर, सक्सेस, लेकिन जब कंट्रोल नहीं होता तो टूट जाते हैं। यह शिक्षा हमें मेंटलिटी स्ट्रांग बनाती है। अब सोचिए, अगर आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और फिर भी रिजल्ट नहीं आता तो क्या आप बेकार हो गए? बिल्कुल नहीं। आपका कैरेक्टर बना, डिसिप्लिन बना, एक्सपीरियंस बढ़ा, यह सब फ्यूचर में काम आता है। यह बात साइंस भी मानती है। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग प्रोसेस पर फोकस करते हैं वे ज़्यादा सक्सेसफुल और हैप्पी होते हैं, और जो सिर्फ आउटकम पर फोकस करते हैं वे जल्दी बर्न आउट हो जाते हैं। इसलिए कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो कोई पुरानी या बेकार बात नहीं है। यह आज के स्ट्रेस फील्ड यूथ लाइफ के लिए सबसे ज़रूरी फिलॉसफी है। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई पर ध्यान दें, रिजल्ट छोड़ दें। अगर आप जॉब कर रहे हैं, काम पर ध्यान दें और बाकी का रिजल्ट छोड़ दें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, वैल्यू देने पर ध्यान दें, प्रॉफिट की चिंता मत करें। फल आएगा लेकिन सही समय पर आएगा। अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, कर्म करना आपके हाथ में है, फल छोड़ देना आपकी ताकत बन सकता है। अगर यह बात समझ में आ गई तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप किस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो रिजल्ट में स्ट्रेस में जी रहे हैं, और ऐसे ही सिंपल और लाइफ चेंजिंग विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली जीत वही है जो बिना डर के पूरे मन से कर्म करे। धन्यवाद।